नमस्कार आप सबको। आज बहुत ही पावन दिन है। जन्माष्टमी का मौका है। ये भगवान श्री कृष्ण योगीराज श्री कृष्ण का जन्मदिन है और आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत बधाई इस शुभ अवसर पर। जैसा कि जानते हैं, शब्दों में उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। योगीराज श्री कृष्ण, उनकी जो व्याख्या है, उनके जो चरित्र हैं, उनको शब्दों में पिरोना इस संसार के किसी भी ज्ञानी आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं। शब्द उनके लिए छोटे हैं, बड़े से बड़े शब्द भी उनके लिए छोटे हैं। ऐसे महान योगीराज, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को नमन है और उनके जन्मदिन पर आप सबको बधाई है। और जहाँ तक बात आती है उनके चरित्र की, उनके कूटनीति की, उनके राजनीति की, आज आप देखेंगे। मैं थोड़ा-सा उनके बारे बात करूँ, जैसा मैंने पहले बताया कि शब्दों में उनको नहीं पिरोया जा सकता। शब्द बहुत छोटे हैं उनके शख्सियत के आगे। तो मैं अगर उनसे स्टार्ट करूँ तो आज अगर उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है पूरे संसार में, पूरे विश्व में, जब भी एक बच्चा अपने घर में छोटा बच्चा पैदा होता है, तो हर माँ उसे लल्ला कह के बुलाती है, हर माँ उसे कन्हैया कह के बुलाती है, हर बाप उसे कन्हैया कह के बुलाता है। क्यों? वो कन्हैया वही कन्हैया है। तो जब वो बाल रूप में है तो ऐसे हैं कि हर माँ अपने बच्चे में अपना वही रूप देखती है, वही कन्हैया का रूप देखती है। जब वो प्रेम करते हैं तो वृंदावन, मथुरा, जहाँ भी वो रहे, वहाँ की सारी गोपियाँ, वहाँ के चाहे माएँ थी, चाहे वो गोपी के वृंदावन की गोपियाँ थीं, सब उन्हीं को अपना प्रेमी समझती हैं। तो जब वो प्रेम करते हैं तो ऐसे वो प्रेमी हैं। जब वो कूटनीति करते हैं, तो जब वो महाभारत का युद्ध होना होता है और सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, फिर भी एक कूटनीतिक चाल चलते हैं। वो क्या चाल है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंत में वो एक आखिरी संदेश लेके धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे सिर्फ़, अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते, उनका हस्तिनापुर नहीं लौटा सकते, तो कम से कम आप उनको 5 ग्राम दे दीजिए, 5 गाँव दे दीजिए। जो एक कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो जब वो कूटनीतिक प्रयास करते हैं, इसके बारे में एक कथा ये भी प्रचलित है कि नकुल ने शायद उनसे पूछा था कि भगवान मधुसूदन, अगर वो दुर्योधन 5 गाँव के लिए मान जाता तो फिर क्या होता? तो माधव ने कहा कि प्यारे नकुल, मैं जानता हूँ दुर्योधन का कैरेक्टर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। वो 5 गाँव तो छोड़ो, 5 इंच भूमि भी नहीं देगा तुम्हें। लेकिन संसार कभी ये ना कहे कि कृष्ण ने कोई आखिरी प्रयास नहीं किया, इसलिए मेरी वो आखिरी प्रयास था मेरा वो। तो जब ये तो उनकी एक कूटनीति थी। और इस कूटनीति के अलावा भी जब वो रणनीति करते हैं, तो आपने सबने देखा होगा महाभारत में कि जब सिर्फ़ कृष्ण के आगे एक ही चिंता है अर्जुन को लेकर कि जब कर्ण के सामना होगा, तो कर्ण के बाणों का सामना अर्जुन कैसे करेगा? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अर्जुन एक अपने समय के वो धुरंधर हैं, वो मतलब उनके जो धनुर्धर हैं और उनके जो धनुष की कला है, उनको भी कोई पछाड़ नहीं सकता। लेकिन कर्ण कहीं न कहीं किसी न किसी बात में श्रेष्ठ तो है अर्जुन से। तो ये चिंता तो भगवान कृष्ण को भी थी। तो उन्होंने जब ये राजनीतिक चाल चली, तो पहले कृष्ण जी ने कर्ण से उसके कवच कुंडल दान करवा दिए। फिर उसको समझाने की कोशिश भी की कि हे कर्ण, तुम 5 पांडवों के बड़े ज्येष्ठ भ्राता हो। अगर तुम चाहो, तुम उनके साथ मिलो, तो तुम्हें सारे धरती का राज्य मिल सकता है। ये जो गदाधर भीम है वो तुम्हारा सेनापति होगा, अर्जुन तुम्हारा अंगरक्षक होगा। ऐसी-ऐसी बातें करके भी उसको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत जो होना होता है वही होता है। कर्ण अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाने के चक्कर में वो बातों में नहीं आता, उनकी बातों में नहीं आता। लेकिन उन्होंने, भगवान ने जो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ, रणनीतिक प्रयास से उन्होंने नहीं छोड़े। तो उनकी जो रणनीति थी, उनकी जो कूटनीति थी, उनके आगे आज तक दुनिया में ना उनके जैसा कोई कूटनीतिज्ञ हुआ, ना कोई राजनीतिज्ञ हुआ, ना उनके जैसा कोई बाल लीला करने वाला हुआ, ना कोई उनके जैसा युवावस्था में उस युवावस्था को जीने वाला हुआ। तो जब उन्होंने जब वो किसी के सिर पे अपना हाथ रखते हैं, तो कैसे, एक प्रसंग और बताना चाहूँगा मैं कि जब वो अर्जुन के साथ होते हैं, तो जब एक कर्ण एक बहुत ही घातक बाण से हमला करता है, कर्ण अर्जुन के ऊपर, तो रथ को थोड़ा नीचे धँसा देते हैं वो। आपने देखा होगा एक सर्प आके अर्जुन के जो माथे का
मुकुट होता है उसके ऊपर जाके वो बाण लगता है और बाण का रंग काला मुकुट का रंग काला पड़ जाता है, इतना जहरीला वो बाण था। तो भगवान जब उसको बचाने पे आते हैं तो इस तरह से बचाते भी हैं। तो आपने देखा कि उनके जैसा कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और धुरंधर कोई ना था, ना कोई हो सकता है। सो ऐसे महापुरुष, ऐसे योगीराज श्री कृष्ण के जन्मदिन पर उनके बारे में कुछ भी बात करना, कुछ भी बोलना, उनके शख्सियत के बारे में कुछ बोलना, शब्द नहीं हो सकते जिनमें शब्द में उनको पिरोए जा सकते। वो अकेले हैं इस धरती पर जो उन्होंने कहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। जितने महापुरुष हुए सब ने यही कहा है कि मैं ईश्वर का मैसेंजर हूँ, तो मैं ईश्वर का बेटा हूँ, मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ। लेकिन अकेले योगीराज श्री कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही अजन्मा हूँ। तो ऐसे प्रभु श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी के जन्मदिन पर आप सबको हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम उनके जन्मदिन के मौके पर कुछ करने जा रहे हैं, वो बताएंगे। और एक प्रसंग मैं और आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उसमें एक बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि देखिए, राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण जो है उनके कई रंग हैं। वो योगीराज भी हैं, वो राजनीतिज्ञ भी हैं, जो मैंने पीछे पीछे बताया आपको। जब वो भगवान राम होते हैं, जब राम के रूप में हैं, तो वो मर्यादाओं का हनन नहीं करते कहीं पे भी। वो हमेशा मर्यादा में रहते हैं। जैसे आपको अगर एक प्रसंग में याद कराऊँ, तो लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगता है, तो भगवान विष्णु जब चाहते तो खुद ही कर सकते थे, उनको जीवन रक्षा कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो मनुष्य रूप में है, वो मर्यादा के स्वरूप है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो हनुमान जी की मदद लेते हैं, हनुमान जी संजीवनी लेके आते हैं और फिर उनके जीवन की रक्षा होती है। सो लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं हैं। कृष्ण जो हैं, इसीलिए कृष्ण को 16 कला संपन्न संपूर्ण और 36 गुणों से सुशोभित कहा जाता है। ऐसा परिपूर्ण पुरुष ना कभी विश्व में हुआ है, ना कभी विश्व में आगे कभी होगा। सो ऐसे कृष्ण के जन्मदिन की सबको शुभकामनाएँ। भगवान श्री कृष्ण हर घर में बाल रूप में आए, सबके घर में खुशियाँ लाएँ, हमारे घर में आए, हमारे घर में भी आए। हमने उनसे कहा था कि जब भी आप आना, आप बाल रूप में आप ही आना, हमारे घर आए। उनके लिए उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये शब्द बहुत छोटे हैं, तो मैं ऐसे ही सबके जीवन में खुशियाँ हो, मैं ऐसी ही प्रार्थना करूँगा भगवान श्री कृष्ण से। जय श्री कृष्ण। हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की सबको शुभकामनाएँ। और इसी के साथ आज का यहीं पे विदा लेते हैं। तो मिलते हैं फिर कल से।